हेलो स्टूडेंट्स, अपन देखो एओडी में चर्चा कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की। और अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ एक क्वेश्चन देखा था, टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे अपन ने। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अपन कि भाई टेंजेंट हो या नॉर्मल हो, वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए अपने पास में, अगर एक पासिंग पॉइंट मिल जाए अपन को और एक उसका स्लोप मिल जाए तो अपना काम चल जाएगा। तो स्लोप तो अपन dy बाई डी एक्स से निकालेंगे और पॉइंट अपन को गिवन होगा या कोई ना कोई कंडीशन अपन को देगा पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अपन सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स का फिर से मोड है एट एक्स इक्वल टू -2 पे अपन को क्या निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, पहले तो इसको फंक्शन बनाओ, पहले तो इसको एग्जैक्ट फंक्शन बनाओ, क्योंकि मॉड फंक्शन जो होता है वो ब्रेक होता है अपन को पता है। अब देखो कहाँ पे पूछा अपन को, -2 पे, तो अगर एग्जैक्ट पॉइंट अपन को दे दिया ना यहाँ पे तो उसको ब्रेक करना आसान है। अपन को पता है कि मोड के अंदर की कहानी अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव बन के बाहर आएगा, और मोड के अंदर की कहानी अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज बाहर आएगा। अब देखो x इक्वल टू -2 पे चेक करना अपन को, तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। अपन को पता है कि यहाँ पे क्या डालेंगे अपन, -2, यानी कि x क्या है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो मॉड ऑफ x क्या बन के बाहर आएगा, माइनस ऑफ x करके। तो एक तो ये माइनस और एक और माइनस ऑफ x करके ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की। अब यहाँ पे x का वैल्यू वही -2 है, अगर इसमें -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4, 4 - 2 कितना बन जाएगा, 2। यानी कि x की इस वैल्यू पे इस मोड के अंदर की कहानी क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। इस पॉजिटिव के लिए इसका मतलब ये क्या आएगा, एज इट इज बाहर आएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा कि y इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखो ये जरूरी नहीं हमेशा कि ये फंक्शन यही खुलेगा, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही बनेगा। ये डिपेंड कर रहा है कि एक्स की किस वैल्यू पे अपन को पूछ रहा है। तो अपन को पता ही है कि मोड कैसे ब्रेक करते हैं, उस हिसाब से अपन ने ब्रेक करा तो अपने पास फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अपन को निकालना क्या है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो देखो पहले तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं अपन, एक्स का वैल्यू -2 है तो वाई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा फंक्शन में। तो पॉइंट आ जाएगा अपने पास में एट एक्स इक्वल टू -2, y इक्वल टू कितना बन जाएगा, -2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2। इसका मतलब पॉइंट आ जाएगा -2, पॉइंट आ चुका है। अब क्या चाहिए, नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे अपन, पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, उस टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो तो वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो देखो इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और x का बन जाएगा। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ मैं कहाँ पे, x इक्वल टू -2 पे। हालांकि इस पूरे पॉइंट पे निकाल रहे हैं, लेकिन देखो इधर राइट साइड में अपने पास x ही है तो मैं x लिखूँ या फिर इस पॉइंट को मेंशन कर दूँ, दोनों की एक ही बात है। तो यहाँ पे जैसे ही -2 पुट करेंगे ये बनेगा -4 + 1 यानी कि -3। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट -2, क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो अपन को निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना भाई इसी पॉइंट पे। तो इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल कर देता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 1/3। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो वही निकालेंगे y - y1 यानी कि y - y1 y - 2 इक्वल टू स्लोप इंटू x - x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये बन जाएगा 3y - 6 इक्वल टू x + 2। ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x - 3y + 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपने पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। ये कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x मैन x नॉट इक्वल टू 0
एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन अपन ने करा था, कंटिन्यूटी में भी करा था और डिफरेंशिएबिलिटी में भी करा था अपन ने ऐसा क्वेश्चन। तो देखो करना क्या अपन को कि 0 0 पे अपन को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो देखो पॉइंट तो क्या हो जाएगा 0 0। अब चाहिए कि अपन को स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूँ मैं कैसे, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं 0, 0 पे। अब देखो फंक्शन क्या है अपने पास में, x² sin 1/x है और ये 0 है अपने पास में इन दोनों वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट तो है नहीं अपने पास में, इनइक्वालिटी बन रही है, तो अपन क्या करते हैं इसका LSD और RSD फाइंड करते हैं। इसका LSD निकालूं मैं या फिर RSD निकालूं, एक ही बात है, मतलब पहले LSD निकाल के देख लेता हूँ मैं या RSD निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 0 पे निकाल लेता हूँ मैं RSD, तो अपन को पता है क्या होता है ये, लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा लिख सकते हैं अपन f(x + h - f(x) और ये बन जाएगा h। लेकिन अगर मेरे को a पे निकालना होता है तो अपन ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे a + h। अपन को यहाँ पे कितने पे निकालना है, 0 पे निकालना, तो a का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से RSD बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h) मतलब f(h - f(0) डिवाइडेड बाई h, ठीक है। f(h) का मतलब क्या बन जाएगा, f(h) का मतलब x की जगह h पुट कर दूँ तो h² sin 1/h माइनस f(0) की बात करें अपन तो f(0) 0 पे इसका वैल्यू कितना, फंक्शन का 0 आ जाएगा और नीचे आ गया h। ये देखो एक h से एक h कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 h sin 1/h। अब देखो यहाँ पे जब 0 पुट करूंगा तो मैं अंदर बन जाएगा ये साइन इन्फिनिटी, लेकिन इसके बारे में अपन को पता है साइन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगा। भाई होगा तो क्या, एक रियल नंबर आएगा, बस एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा, लेकिन होगा तो एक रियल नंबर। जब इस रियल नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जब यहाँ पे भी मैं 0 पुट करूंगा तो 0 × -1 to 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगा, ओवरऑल उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 × मैं ऐसा बोल देता हूँ डेफिनेट वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब RSD 0 आ गया, इसका मतलब डेरिवेटिव 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन 0 बन जाएगा। भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 बन जाएगा, और स्लोप 0 बन जाएगा तो इसका वही y - y1 निकालूंगा मैं, y - y1 इस पॉइंट पे इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो ये ओवरऑल कितना बन जाएगा, y = 0 आ जाएगा, मतलब x एक्सिस बन जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में भी अपन को दे रखा होगा तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। बस इसमें करा क्या अपन ने, LSD या RSD फाइंड कर लो। अगर नॉर्मल या टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है तो इसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो अपन को क्या निकालना है, इसका सीधा डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्लोप चाहिए अपन को टेंजेंट का, तो ऐसा निकाल लेंगे अपन, ठीक है। बात करते हैं अपन आगे। क्वेश्चन अपना, इफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y² = ax³ + b at point 2, 3 y = 4x - 5 then find values of a and b। इस कर्व के इक्वेशन में अपन को a और b मेंशन है तो उनका वैल्यू बताना है, जबकि कंडीशन अपन को ये दे रखी है कि 2, 3 इस कर्व पे एक पॉइंट है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, और उस टेंजेंट का इक्वेशन ये है 4x - 5। दो अननोन है, अगर जैसे तैसे करके दो इक्वेशन अपने पास आ जाए, उनको सिंप्लीफाई करके अपन निकाल लेंगे a और b का वैल्यू। तो दो कंडीशन कहाँ से आएगी, एक कंडीशन तो यहाँ से आ जाएगी, ये पॉइंट जो होगा वो इस कर्व पे भी होगा। अपन ने बोला था कि जो पॉइंट होता है जहाँ पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट पे भी होता है, नॉर्मल पे भी होता है और कर्व पे भी होता है। तो ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, a और b में एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो टेंजेंट दे रखी है 2, 3 पे, यहाँ पे इसका स्लोप देखो कितना आ जाएगा, y = mx + c से m आ जाएगा 4। और अगर मैं इसका dy/dx का वैल्यू निकालता हूँ 2, 3 पे, तो वो भी क्या बताएगा, 2, 3 पे टेंजेंट का स्लोप। तो उस टेंजेंट के स्लोप को मैं 4 के इक्वल कर दूंगा, तो वहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी। तो देखो पहले अपन निकाल लेते हैं, अपन को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x =
2,3 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा dy/dx एट 2,3 इस पॉइंट पे। तो मैं इसका dy/dx निकालूंगा तो ये बनेगा 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 3ax², और b का बन जाएगा 0, तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा अपने पास 3ax² अपॉन 2y। यहाँ पे अगर मैं dy/dx निकालना चाहता हूँ 2,3 पे, तो पॉइंट की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो भाई इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा 3a, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये 4 बन जाएगा 2, और y का वैल्यू कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2a, ये यहाँ से स्लोप आया 2a, और गिवन दे रखा है अपन को, और गिवन है अपन को 4, इसका मतलब 2a इक्वल टू 4 बनेगा, और यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, a का वैल्यू आ गया। एक और कंडीशन कहाँ से आ जाएगी 2,3 will satisfy या 2,3 lies on the curve। तो इसमें मैं पुट करूंगा तो देखो y का वैल्यू 3, तो ये बन जाएगा 9, a अपने को पता ही है कितना है 2 है, और x³ मतलब ये बन जाएगा 8 प्लस का ये b, तो b का वैल्यू आ जाएगा 9 - 16 मतलब -7, तो b का वैल्यू बन जाएगा -7, a आ जाएगा 2, b आ जाएगा -7, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है भैया, बात करते हैं अभी तक जो अपन ने बात करी है टेंजेंट की या नॉर्मल की, तो अपन को क्या दे रखा होगा, उस कर्व के ऊपर पॉइंट दे रखा था, लेकिन अगर पॉइंट कर्व के बाहर हो और बाहरी पॉइंट से अपन क्या करें, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें या नॉर्मल ड्रॉ करें, तो कैसे अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके बारे में देखो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई एक कर्व दे रखा अपन को, इस टाइप का कोई कर्व दे रखा, मान लेता हूँ ऐसा, ठीक है, और कोई बाहर पॉइंट दे रखा है, सपोज करो ये कोई P पॉइंट दे रखा है, और इसके कोऑर्डिनेट है a, b। यहाँ पे एक कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं, a पॉइंट मान लेता हूँ, और एक कर्व जो दे रखा है वो y = f(x) का कर्व है। यहाँ पे पॉइंट मान लिया मैंने x1, y1, इस पे मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और एक और कहीं पे पॉइंट दे रखा है अपन को, और इससे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। मान लेता हूँ ये कोई बी पॉइंट है x2, y2, x2, y2 पे तो क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं P से, और ये जो ए पॉइंट है x1, y1, इस पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ से, P से, यानी कि जो PA है वो तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट बोल रहा हूँ मैं, और जो PB है वो नॉर्मल है। तो अपन कैसे कैसे इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर अपन को नॉर्मल या टेंजेंट का इक्वेशन पूछ लेगा तो अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो अपन को गिवन क्या होगा, कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, और एक पॉइंट ए बी दे रखा होगा। तो जैसे टेंजेंट की बात करूँ, अगर पहली बात अपन करते हैं टेंजेंट, पहली बात अगर अपन टेंजेंट की करते हैं तो कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई। देखो अगर अपने पास ये पॉइंट आ जाए x1, y1, ये पॉइंट ए आ जाए तो पूरी की पूरी कहानी सोल्व हो जाएगी, क्योंकि ये दो पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन अपन आराम से निकाल सकते हैं। ये गिवन है, कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, अननोन होगा अपने पास x1, y1। एक कंडीशन तो क्या करेंगे अपन यहाँ से सेटिस्फाई करेंगे कि ये जो पॉइंट होगा x1, y1 वो इस कर्व पे लाई करेगा, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो एक कंडीशन तो अपने पास आ जाएगी कि y1 = f(x1)। एक कंडीशन ये आ जाएगी मेरे पास, y1 और x1 में एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, देखो
स्लोप ऑफ AP की बात करूं या स्लोप ऑफ PA की बात करूं, तो स्लोप ऑफ PA 2 पॉइंट से अपन स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप आ जाएगा y1 माइनस b अपॉन x1 माइनस a। ठीक है, ये स्लोप आएगा। और एक स्लोप और आएगा अपने पास में इसी का, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, कहाँ पे है, x1 y1 पे। तो इस कर्व का जो dy बाई dx होगा एट x1 y1, वो ही क्या होगा, इस PA का स्लोप होगा। तो dy बाई dx एट x1 y1 इक्वल होगा किसके, इसके स्लोप के। तो y1 माइनस बी अपॉन x1 माइनस ए। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ और ये इक्वेशन सेकंड। देखो अपने पास इन दोनों से अगर देखेंगे तो x1 y1 में एक इक्वेशन, x1 y1 में दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास एग्जैक्टली पॉइंट आ जाएगा x1 y1। और अगर x1 y1 अपने पास पॉइंट आ गया तो अपन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। तो टेंजेंट वाले केस में तो अपन को ये करना है। ठीक है, दूसरी केस की बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल में क्या करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंट मान लेंगे x2 y2। बात हुई है पहली कंडीशन की ये भी कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी y2 इक्वल टू एफ ऑफ x2। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, देखो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ BP का, स्लोप ऑफ PB अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वही बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बन जाएगा y2 माइनस b अपॉन x2 माइनस ए। ये आ जाएगा किसका, नॉर्मल का स्लोप। और एक नॉर्मल का स्लोप मैं और तरीके से निकाल सकता हूँ, मैं x2 y2 पे टेंजेंट का स्लोप dy बाई dx निकाल लूँ, वो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा x2 y2 पे। और उसका अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो दोनों नॉर्मल के स्लोप को मैं इक्वल कर दूंगा। या फिर क्या कर लूँ, ये टेंजेंट का स्लोप निकाल लूँ मैं, और एक स्लोप ये आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1 m1 इंटू m2 -1, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b क्या बन जाएगा, dy बाई dx एट x2 y2। और दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसमें ऐसा निकाल सकता हूँ y2 माइनस ये निकाल लूँगा, और dy बाई dx एट x2 y2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा 4। तो तीसरे और जो चौथा इक्वेशन होगा वो किस में होगा, x2 y2 में होगा। अननोन अपने पास में होंगे दो, तो दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ से अपने पास एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी x2 y2 की। और अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो मैं नॉर्मल का इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी इसके अंदर। अब देखो इस वाले केस में, टेंजेंट वाले केस में अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा x1 y1 का। और अगर इसमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा x2 y2 का। और अगर ये पॉइंट आ जाएंगे तो अपन इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। अब ये हो सकता है कि इसके अंदर अपन को सिर्फ पॉइंट ही पूछे, या हो सकता है अपन को टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन पूछे, तो दोनों कंडीशन में अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को ऐसे अप्रोच करना है, जब अगर बाहर कोई पॉइंट होगा तो उस पर अपन टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अपन 2-3 क्वेश्चन करने की कोशिश करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, 2। जैसे अपन को पता है इसका एक जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और मैं मान लेता हूं कि ये कोई पॉइंट है अपने पास 1, 2। इससे अपन को इस पे कितने पॉसिबल नॉर्मल अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं कहीं पे मान लेता हूं कि ये पॉइंट है x1, y1, और इससे इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये कोई पॉइंट ले लिया अपन ने, ए पॉइंट ले लेता हूँ मैं इस पर, और ये बोल देता हूँ पी पॉइंट। ठीक है, तो अपन को क्या, अगर ये पॉइंट पता चल जाए x1 y1। अब देखो यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं कि ये पॉइंट एक ही हो,
ये पॉइंट x से ज़्यादा हो सकते हैं। सपोज करो x की जो वैल्यू निकाली अपने पास इक्वेशन बना, x1 की 2 वैल्यू आ गई, तो x1 की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसमें पुट करूंगा तो हो सकता है y की 2 वैल्यू आ जाए, या y की 1 वैल्यू आ जाए और उसके लिए x की 2 वैल्यू आ जाए। तो एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, इसलिए इसने बोला भी है पॉसिबल नॉर्मल्स। तो नॉर्मल 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। वैसे अपन ने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि किसी भी पैराबोला पे अपन बाहरी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इसलिए 1 भी हो सकता है नॉर्मल, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो इस पॉइंट पे ये कितने पॉइंट आते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन ये मान के चल रहे हैं कि एक पॉइंट था कहीं पे x1, y1, उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, P से इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। नॉर्मल का मतलब ए पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ और उस पर P से क्या कर दूँ, 1, 2 से इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ। तो इस नॉर्मल का अपन को इक्वेशन फाइंड करना है। कंडीशन वही, पहली बात तो अपन क्या कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट होगा x1, y1 वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको सेटिस्फाई करवा देता हूँ, तो एक इक्वेशन आ जाएगा x1 स्क्वायर 4y1, ये पहला इक्वेशन। दूसरा, अगर मैं स्लोप ऑफ PA की बात करूँ, स्लोप ऑफ PA तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ये बन जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1। और ऐसे ही इसका मैं स्लोप निकाल लेता हूँ, यानी कि टेंजेंट का स्लोप। तो ये टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे अपन। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं dy/dx। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये बनेगा 2x = 4 × dy/dx, ये बन जाएगा 2। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा x/2। लेकिन कहाँ पे dy/dx चाहिए, x1 y1 पे चाहिए, तो dy/dx एट x1 y1 ये बन जाएगा x1/2। और यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट A। तो दोनों का जो स्लोप होगा, यानी कि ये इनटू ये क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल करूंगा मैं, तो ये बनेगा x1/2 एंड 2, ये स्लोप बनेगा y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1 इक्वल टू -1। अब एक इक्वेशन तो अपने पास ये था और एक ये था, दोनों को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो देखो थोड़ा आसान क्या रहेगा कि मैं यहाँ से y1 का वैल्यू उठा लेता हूँ, तो y1 का वैल्यू आएगा x1² 4 और इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो देखो x1/2 बन जाएगा, ये बनेगा x1² 4 -2 x1 - 1 और ये बनेगा -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x1 × x1² - 8। ठीक है, ये 2, ये 4 नीचे आएगा और ये नीचे बनेगा x1 - 1 और इधर इक्वल टू में बनेगा -1। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इधर से x1³ -8x1 और इधर ये बन जाएगा -8x1 + 8। इसको इधर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो ये तो कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा x1³ = 8, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2। यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब x1 का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो मैं y1 निकाल लेता हूँ, तो y1 मैं इसी में पुट कर देता हूँ यहाँ से। तो अपने पास y1 था x1² 4, तो x1 का स्क्वायर मतलब ये 4/4, तो ये बन जाएगा 1। तो पॉइंट A आ जाएगा कितना, पॉइंट A आ जाएगा x1 y1 यानी कि 2,1। अब अगर पॉइंट ये आ गया तो मैं यहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन आराम से निकाल सकता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ AP बोलूँ मैं या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ से निकाल सकते हैं पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो नॉर्मल का स्लोप अपन को पता भी है, या तो इसी का मैं क्या कर दूँ, उल्टा कर दूँ। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो बन जाएगा -2/x1, या तो ऐसा भी निकाल सकता हूँ। भैया टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप ये आ जाएगा, या फिर 2 पॉइंट आ गए उससे भी अपन निकाल सकते हैं, जैसा तुम निकालना चाहो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगा y - y1 यानी कि वो बन जाएगा 1
और ये स्लोप बनेगा तो मैं इसमें यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2,1। स्लोप निकालेंगे तो ये 2 - 1 ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा -1 और x माइनस ये बन जाएगा x1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y - 1 माइनस एक्स प्लस 2 अब बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू। ये तो हो गया नॉर्मल का केस। और ऐसे ही सिंपली ये काम हो जाएगा टेंजेंट के लिए। अगर टेंजेंट भी पूछता तो जो अपन ने अभी डिस्कस करा इससे पहले कॉन्सेप्चुअल तरीके से, उसी की तरह अपन 2 इक्वेशन बनाएंगे, उनको सोल्व करेंगे, वहाँ से पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ जाएगा तो फिर अपन टेंजेंट का इक्वेशन हो या नॉर्मल का इक्वेशन हो आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को तुम आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, बात करते हैं अपन क्वेश्चन है अपना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व where tangents to the curve y square minus 2x cube minus 4y plus 8 equal to 0 pass through the point 1, 2। मान लो कोई भी एक ऐसा कर्व दे रखा है, कैसा भी कर्व मान लो, ये कोई ऐसा कर्व दे रखा है और कोई 1, 2 कहीं पे पॉइंट दे रखा है, उससे इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। मान लेता हूँ कि ये जितनी भी टेंजेंट रही होगी, अब जरूरी नहीं कि अपन एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सके, हो सकता है ये कर्व इधर तक आ रहा हो आगे तक, तो मैं एक और टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा किसी पॉइंट पे। ठीक है, 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अपने को कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट्स टू द कर्व पास थ्रू 1, 2, यानी कि 1, 2 से जितनी भी टेंजेंट पास हो रही होगी उनका अपन को क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना है इस कर्व पे। यानी कि जैसे मान लो इससे 2 टेंजेंट आ रही है तो एक तो मैं ये पॉइंट निकालना है, जैसे ए बोल देता हूँ और ये बी बोल देता हूँ। तो एक बार तो जनरल केस के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि पॉइंट ले लिया मैंने x1, y1। वो डिपेंड कर जाएगा x1 और y1 के वैल्यू पे कि कितने पॉइंट आने वाले हैं। यहाँ पे लग भी रहा है अपन को कि देखो x³ भी है और y² भी है, तो एक से ज़्यादा पॉइंट आएंगे। फंडा क्या रहेगा, फंडा वही है कि ये पॉइंट मान लिया अपन ने। ये पहली बात तो जो पॉइंट मैंने माना x1, y1 वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो पहली कंडीशन तो ये आ जाएगी कि y1² माइनस 2x1³ माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा कि इसका मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। तो स्लोप ऑफ AP कितना हो जाएगा यहाँ से, y2 माइनस y1 वही y1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1। और एक स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, कैसे, इसी को मैं इक्वल कर देता हूँ dy/dx एट x1 y1। तो देखो यहाँ से ये y1 पहले dy/dx निकाल लेता हूँ मैं इसका, तो इसका dy/dx निकालेंगे तो 2y dy/dx माइनस ये बन जाएगा 6x² माइनस 4 dy/dx और प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। इसमें देखो dy/dx अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 2y माइनस 4 और इसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 6x²। तो dy/dx का वैल्यू बनेगा यहाँ से 6x² डिवाइड बाई 2y माइनस 4, या 2 कॉमन भी आ रहा है तो ये बन जाएगा 3x² y माइनस 2। कहाँ पे निकालना है, x1 y1 पे निकालना है, तो भाई इसमें पुट कर दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 3x1² अपॉन y1 माइनस 2। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा y1 माइनस 2 x1 माइनस 1 इक्वल टू ये बनेगा 3x1² अपॉन y1 माइनस 2। ऐसा ही बनेगा भाई। अब देखो इधर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनेगा y1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू में ये बन जाएगा 3x1² x1 माइनस 1। देखो पहले तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ। क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको अपन लिख सकते हैं y1² माइनस 4y1 और इस 8 में से मैं ब्रेक कर लेता हूँ प्लस 4 को, और ये बन जाएगा 4 माइनस का 2x1²। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये y1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस
2x1 का क्यूब बन रहा है, ऐसा कुछ। तो y1 माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ से अगर मैं पुट करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 3x1, और इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 3x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर, और ये 4 माइनस का 2x1 क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये कटेगा तो ये बनेगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन को अपन एटेंड ट्रायल मेथड से करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। तो देखो यहाँ से क्या वैल्यू पुट करा जाए कि इसको सेटिस्फाई कर जाए। जैसे 1 मैं पुट करूँ तो ये 1 प्लस, या फिर मैं -1 पुट करूँ तो ये -1 बनेगा, ये प्लस का 4, यानी कि तो -1 सेटिस्फाई कर तो रहा है इसको। एक वैल्यू तो बन जाएगा अपने पास यहाँ से x1 का वैल्यू -1, ठीक है, क्योंकि देखो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -1 प्लस 4, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3, ये कट जाएगा। एक बार 2 पुट करके देख लो, तो 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस, ये 2 पुट करूँगा तो 4, ये 12 बन जाएगा। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एक वैल्यू आ जाएगा x1 का वैल्यू 2। देखते हैं कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखो अगर मैं इसमें पुट करना चाहूँ ये x1 का वैल्यू, तो ये बन रहा है y1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसको x1 इक्वल टू -1 पुट करूँगा तो देखो ये -1 कितना बन जाएगा, -2 इंटू 3 कितना, -6, और ये -1 का स्क्वायर 1, यानी कि y1 माइनस 2 का स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब x1 का ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा वैल्यू, तो मैं 2 पुट करके देख लेता हूँ उसमें। तो ये 2 - 1 बनेगा 1, ये 2 का स्क्वायर 4, और ये बन जाएगा 12। यहाँ से अगर मैं बात करूँ y1 माइनस 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो ये कितना बन जाएगा भाई, 2√3 प्लस माइनस, तो y1 का वैल्यू आ जाएगा 2 + -2√3। अब y1 का वैल्यू अगर ये आ जाएगा तो पॉइंट आ जाएगा x1 y1, x1 का वैल्यू कितना आएगा 2, और y1 का वैल्यू आ जाएगा 2 + -2√3। तो ये पॉइंट हो जाएगा। अपन को पूछा क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो एक तो आ जाएगा 2, 2 + 2√3, और एक आ जाएगा 2 -2√3। ठीक है भैया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे अप्रोच। अगला टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन 2 कर्व्स। ये देखो अपन ज्योमेट्री में बात कर चुके हैं वैसे, और मैंने पहले भी बताया था कि 2 कर्व के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, उन इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा वो का वही एंगल दोनों कर्व के बीच का एंगल होता है। जैसे मान लेता हूँ मैं कि कोई 2 कर्व दे रखे हैं अपन को, f1x और f2x। जैसे एक कर्व ऐसा कुछ दे रखा है और एक कर्व ऐसा कुछ दे रखा है, मान लिया, और ये f1x है और ये y = f2x। मान लेता हूँ कि इस P पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये x1 y1 पर। तो इस पे, इस पॉइंट पे इस कर्व के टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो ही क्या होगा, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा। अपन एक्यूट एंगल को मानते हैं, वैसे तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल भाई एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी होता है। अपन बात करेंगे यहाँ पे एक्यूट एंगल के बारे में। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो सीधी सी बात है कि पहला काम अपना होगा दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, फिर क्या करेंगे अपन, इसका dy/dx निकालेंगे। कहाँ पे, x1 y1 पे। इसका मतलब इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। मान लेता हूँ कि इस टेंजेंट का स्लोप m1 है और इसके टेंजेंट का स्लोप x1 y1 पे m2 है। तो दोनों के बीच का एंगल, तो अपन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि tan थीटा कैसे निकालते हैं अपन, m1 - m2/1 + m1 m2, उसका मोड ले लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो उसके हिसाब से अपन कर लेंगे। तो पहला काम क्या करना है अपन को, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। ठीक है, अपन मान लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ कि लेट कर्व y = f1x and y = f2x intersect each other at point
पी x1 कोमा y1, द एंगल बिटवीन बोथ कर्व is same as angle between the tangents between the tangents at x1 y1। भाई x1 y1 पे जो टेंजेंट होगी उसके बीच का जो एंगल होगा, या फिर मैं बोल देता हूँ एक्यूट एंगल है। तो मैंने बोला कि जो d बाई डी एक्स ऑफ f1x है कहाँ पे, x1 y1 पे, उसको मैंने m1 बोल दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ f2x जो है उसको मैंने बोल दिया m2। और दोनों के बीच का एंगल अपन ने थीटा मान लिया, तो अपन को पता है कि जो tan थीटा होगा वो बनेगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m। तो ऐसे अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए अपन क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल between the curves y equal to 1 minus x square and y equal to x square minus 3 at their point of intersection। ये अगर नहीं भी देता ना तो भी अपन को ये पता होना चाहिए कि दोनों कर्व के बीच का एंगल कहाँ पे निकालेंगे, अपन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे निकालेंगे। पहला काम, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक कर्व को उठा के दूसरे में डाल दो। तो यहाँ पर इस y को उठा के इस y में मैं पुट कर दूंगा, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको इधर लेके आऊँगा 2x स्क्वायर, और इसको इधर तो 4 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। और y का वैल्यू किसी एक में पुट करके निकाल लेता हूँ। तो सपोज करो इसमें निकाला अपन ने, तो y आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस। पॉइंट बनेगा अपने पास प्लस माइनस अंडर रूट 2 कॉमा माइनस 1। अब क्या निकाल लेता हूँ, इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से कितना बनेगा, ये भाई f1x है, ये f2x है। dy बाई डी एक्स इसको मैं पहला बोल देता हूँ, ये बनेगा माइनस 2x, ठीक है। और कहाँ पे निकालना अपन को, dy बाई डी एक्स अपन को निकालना है ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1। तो देखो किसी एक पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। भाई 2 पॉइंट आ रहे हैं ना अपने पास में, तो पहले एक पे निकाल लो। जैसे मान लो मैं रूट 2 माइनस 1 पे निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव के लिए निकाल रहा हूँ। तो रूट 2 कॉमा माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 बन जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ m1। ऐसे ही dy बाई डी एक्स 2 बन जाएगा कितना, 2x। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स 2 कितने पे, अंडर रूट 2 माइनस 1 पे पुट कर देता हूँ उसको, तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 2, और ये कितना बन जाएगा, m2 बन जाएगा। tan थीटा निकाल लेता हूँ मैं कैसे, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2। तो ये m1 माइनस m2 मतलब ये बन जाए माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। 1 प्लस m1 m2 दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 2 4 ये 8 बन जाएगा, कितना, माइनस का 8 बन जाएगा। ये ऊपर बन जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 2, और नीचे बनेगा माइनस 7। कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। तो थीटा बन जाएगा भाई यहाँ से tan इनवर्स ऑफ 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7। तो दोनों कर्व के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व f ऑफ x इक्वल टू 2 टू द पावर x ln x
एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स टू द पावर 2x माइनस 1। पहला काम वही क्या करना है अपन को, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए भाई दोनों y के इक्वल ही तो है, ये y इक्वल टू ये भी y इक्वल टू, इसको उठा के उसमें डाल देते हैं, दोनों को इक्वल कर देता हूँ मैं। तो ये बनेगा 2 टू द पावर x ln x इक्वल टू x टू द पावर 2x माइनस 1। देखो कुछ केस में अपन को क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड निकालना पड़ेगा। अगर सीधा सीधा इक्वेशन नहीं बन रहा है और वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं अपन x का या y का, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, जो उसको सेटिस्फाई कर जाए वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर तुम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 टू द पावर 1 मतलब 2 बन जाएगा, लेकिन ln 1 ये 0, लेफ्ट साइड 0 बन जाएगा। इधर ये 1 टू द पावर 1 का स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मतलब तुम 1 पुट कर सकते हो, 2 माइनस 2 ऐसा कुछ करके। अगर अपन को डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनना, अपन देखो इसको सोल्व करके कैसे भी फाइंड नहीं करेंगे, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तो अपन को ऐसे वाले क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो कहीं से भी निकाल लो, y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, y का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो पॉइंट आ जाएगा कितना, पॉइंट आएगा 1,0। तो पहले निकाल लो m1, m1 का मतलब बन जाएगा f डैश x कहाँ पे, 1,0 पे। तो इसका देखो पहले तो अपन डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। m1 का मतलब तो ये हो गया, लेकिन इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ मैं, f डैश x। तो f डैश x इसका निकालेंगे, यूवी रूल लगेगा, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x ln 2 बनेगा। कहाँ पे निकालना अपन को, 1 पे निकालना है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस ये 1 पे ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि m1 का वैल्यू आ जाएगा 2। दूसरी बात g डैश x निकाल लेते हैं, तो g डैश x कितना बनेगा, देखो इसमें x टू द पावर 2x माइनस 1, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो एक तरीका तो अपन कैसे निकालते थे कि भैया इसको लोग लेके कर देते, और एक मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बताया था कि क्या करो, एक बार इसको x टू द पावर n मान के कर लो और एक बार a टू द पावर x मान के कर लो। तो इसका करेंगे तो देखो x टू द पावर n मान के करेंगे तो ये बनेगा n इंटू एक्स टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर n मान के करेंगे तो ये बनेगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। फिर प्लस ये क्या कर दो, a की पावर x मान लो, तो a की पावर x का a की पावर x इंटू ln a ये बन जाएगा। लेकिन एक की पावर अपन इसको मान लें तो 2x का करेंगे तो ये 2 और आएगा, और -1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं निकालना चाह रहे हो, लोग लेके इसका डेरिवेटिव कर लेना। तो g डैश 1 निकालना अपन को, तो g डैश 1 कितना बन जाएगा भाई, देखो यहाँ से तो ये बनेगा 2 प्लस ये 1 बनने की वजह से ये 0, तो ये 2 आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ m2, तो यहाँ से देखो m2 का वैल्यू भी 2 आ गया। अब यहाँ से पता चल रहा है कि m1 इक्वल टू m2 बन रहा है, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप बन रहा है वो क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। इक्वल बनने का मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 एंगल होने का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करके टच करके निकल रहे हैं। यानी कि जैसे सपोज करो एक का रो ऐसा हो जाएगा और एक का रो ऐसा हो जाएगा, तो दोनों की ये जो कॉमन टेंजेंट होगी इनके बीच का एंगल 0, मतलब दोनों एक दूसरे को टच करके निकल रहे हैं। अगर एंगल की बात कर रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा 0, या फिर m1 माइनस m2 को 1 प्लस m1 m2 से निकालोगे तो भी ये आएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन ऑर्थोगोनली कट की। कभी कभी लिखा हुआ आता है ऑर्थोगोनली कट, तो ऑर्थोगोनली कट का मतलब क्या होता है, वो यही का फंडा है, अगर दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता है, इसका मतलब अपन ये बोलते हैं कि दोनों के दोनों कर्व जो है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। देखो टॉपिक है अपना ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। ऑर्थोगोनल का मतलब वही दोनों कर्व के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री बन जाए। इफ एंगल between the curves at their intersection point is 90 degree,
then we say that curves are intersecting orthogonally। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व y equal to e to the power minus x by 2 and y square equal to 4x। अब देखो, हालांकि नाम से तो ये पता लग रहा है कि एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। अब ये भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं कि नहीं कट कर रहे हैं, या यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ अपन को k या a जैसा दे दे और बोल दे कि हाँ भाई ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू फाइंड करो। तो देखो, पहले तो क्या कर लेते हैं, दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें अपन, दोनों के अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें, या अगर इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल भी नहीं पा रहे, जैसे e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 है और ये 4x है, तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं x1 y1 पे। चेक करते हैं एक बार, देखें जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो m1 निकाल लेता हूँ मैं, यानी कि dy बाई dx, इसके लिए निकाल लेता हूँ मैं x1 y1 पे। तो ये बनेगा e टू द पावर x का e टू द पावर x, और ये बन जाएगा -1/2। या फिर मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, और ये 2, ये क्या है, माइनस का y बोल सकता हूँ मैं इसको, ये y तो है, तो ये माइनस का y/2, लेकिन अपन कहाँ पे निकाल रहे हैं, y1 पे निकाल रहे हैं, तो ये माइनस का y1/2 बन जाएगा इस m1। m2 अगर मैं निकालना चाहूँ dy बाई dx x2 y2 पे, तो देखो इसका dy बाई dx अगर अपन फाइंड करते हैं तो 2y dy बाई dx इक्वल टू ये बन जाएगा 4, तो dy बाई dx बन जाएगा 2/y, यानी कि 2/y1। अब यहाँ से देखो m1 इंटू m2, ये बन रहा है -y1/2, और ये बन रहा है 2/y1। ये कट के देखो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। m1 इंटू m2 -1, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब दोनों के दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में आया क्वेश्चन। वही है, एक कर्व फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए इफ द कर्व x² + a² + y² / 4 = 1 एंड y³ = 16x कट ऑर्थोगोनल। ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो एक का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब दोनों का स्लोप निकालने लेंगे अपन इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल करेंगे, तो कुछ ना कुछ अपने पास इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करेंगे तो एक का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। तो देखो पॉइंट में मान लेता हूँ वही x1, y1। पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो ये बन जाएगा dy बाई dx। इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो ऐसा बनेगा, ये 2x/a² प्लस 2y/4 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0। तो देखो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो dy बाई dx कितना बन जाएगा, y/4, और ये -x/a²। यहाँ से अगर dy बाई dx निकालता हूँ तो ये बनेगा -4x/a²y। और अगर dy बाई dx निकाल लूँ मैं कहाँ पे, x1, y1 पे, और इसको बोल देता हूँ मैं m1, तो ये बनेगा -4x1a²y1। ठीक है। दूसरा, अगर इसका निकालते हैं अपन डेरिवेटिव, तो 3y² dy बाई dx इक्वल टू ये बन जाएगा 16। तो यहाँ से dy बाई dx आएगा भैया 16/3y², और dy बाई dx निकाल लूँ मैं कहाँ पे, x1 y1 पे, तो इसको बोल देता हूँ m2, और ये आ जाएगा 16/3y1²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल टू -1, यहाँ बन जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1 -4x1a² y1
और ये m2 बन जाएगा 16/3y1² इक्वल टू -1। ये कट जाएगा तो ये देखो ऊपर कटेगा तो ये बन जाएगा फाइनल 64x1 3a² इक्वल टू 1। या फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ 64x1 इक्वल टू 3a²y1। देखो ये जो पॉइंट होगा x1 y1 वो इस कैरो को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब y1³ इक्वल टू 16x1 बनेगा। तो y1³ का वैल्यू मैं यहाँ से डाल सकता हूँ 16x1। तो देखो ये बनेगा 64x1 3a² y1³ का वैल्यू आ जाएगा 16x1। इसको कट करेंगे तो ये बनेगा 4, बन जाएगा भैया 4x1 माइनस 3a² इक्वल टू 0। x1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बन जाएगा 4 माइनस 3a² इक्वल टू 0। या तो यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 होगा या फिर ये 0 होगा। देखो x1 का वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे y1 भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब x1 y1 पॉइंट आ जाएगा 0,0 और 0,0 जब मैं इसमें पुट करूँगा तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी बात है कि 4 माइनस 3a² इक्वल टू 0 होगा। तो 4 माइनस 3a² इक्वल टू 0 होने का मतलब 3a² इक्वल टू 4, a² इक्वल टू 4/3। तो a का वैल्यू बन जाएगा यहाँ से +-2/√। a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से +-2/√3। ठीक है भैया, बाकी बातें जो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।